सुना होगा कि दया धर्म का मोल है, पाप मोल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो मेरे मन में जो जिसके लिए भाव रहेगा ना, वो मरते दम तक रहेगा। मोनोपोली है, कंपनियों में जो गुंडागर्दी है उनको तहस नहस करके इनको इंसाफ दिलाया जाए। और जो इक्का दुक्का गुंडागर्दी करके लेबरों की भी पेमेंटें खा रहे हैं, लेबर सुबह से शाम तक काम करता है और उसका पसीना सूखने से पहले उसको उसका पेमेंट और वेजेस मिलनी चाहिए ना की थी। तो वो जनता से पूछिए कि इनकी जंग किसके लिए, आखिर क्यों सूरज सिंह को जिताना चाहते हैं। इस वक्त में मौजूद हूँ एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी के घर पर, और इनके घर पर जो है वो आने का मकसद आप सभी समझ सकते हैं कि रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट जो है वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप जो है वो यहाँ से लड़ रहे हैं, क्या मोटिव आपका है और क्या मुद्दा, क्या एजेंडा आपका रहेगा रामबन डिस्ट्रिक्ट के या फिर रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम का? मैं न्यूज़ वर्स और आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस जनसलाब को कवर करने के लिए आप यहां पर पहुंचे। आपने देखा होगा कि रामबन असेंबली सेगमेंट के जितना भी एरिया है, हर कोने से लोग यहां ऐसा जनसलाब उमड़ा था। आज तक के इतिहास की आप जितनी भी रैलियां निकाल दें तो आपको कहीं भी मालूम नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि ऐसी कभी भव्य रैली और ऐसे इतने लोग घरों से निकलकर किसी एक शख्स के यहाँ पहुँचे होंगे। ये इनके लिए मेरा आशीर्वाद, इनके लिए जो सहयोग है, इनका जो आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मैं इसको नमन करता हूं और इनको प्रणाम करता हूं। मैं चाहूँगा कि इनका आशीर्वाद आगे भी बना रहे। आप जानते होंगे कि मैंने एक इंडिपेंडेंट के तौर में अपना नॉमिनेशन आज दाखिल कर दिया है। और जन सलाब जो देख रहे हो कि ये रामबन में सूरज का इलेक्शन नहीं है, सूरज सिंह का इलेक्शन नहीं है, ये रामबन असेंबली सेगमेंट में रहने वाले हर एक व्यक्ति का इलेक्शन है। और वही व्यक्ति आज मेरे को यहाँ से लेके गए और पार मात्रा में नॉमिनेशन कराया। और मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन जनता लड़ रही है और जनता ने तय कर दिया है कि असेंबली में उन्होंने अपने नुमाइंदे यानी सूरज सिंह को असेंबली में भेजना है। जितने भी लोग आए, संजीदा और जो पेंचेज सरपंचेज हैं, प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, विलेजर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, यूथ है, महिलाएं हैं, किसान हैं, और साथ ही साथ वहाँ रहने वाले जो पुराने लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, उनके हिसाब से जो उनने मंशूर बताया तो पंचायत लेवल का मैनिफेस्टो बनेगा असेंबली रामबन का, और कोशिश करेंगे उसको हर मोड़े का मैनिफेस्टो होगा। उसके लिए हमने 10 मेंबरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। 30 तारीख तक हमारा मैनिफेस्टो बन जाएगा रामबन असेंबली सेगमेंट का, जो लोगों का मैनिफेस्टो होगा, लोगों को पूछ के बनाया जा रहा है। क्या एडवोकेट सूरज सिंह परिहार ने ये कदम जो है वो सही लिया है? सूरज सिंह परिहार ने कोई कदम नहीं लिया है, रामबन की जनता ने कदम लिया है, रामबन असेंबली सेगमेंट के रहने वाले लोगों ने कदम लिया है। मैंने ये बात जम्मू में भी पार्टी कार्यालय के बाहर बोली थी कि मैं घर पर था और हज़ारों की जनता यहाँ आई, उन्होंने बोला आपने जम्मू चलना है, तो ठीक है हम गए इनके साथ। और जनता ने, उन्होंने हम मानी नहीं मानी उनकी मर्जी, ठीक है। और जनता जब हज़ारों की तादाद में इधर आई सुबह, तो इन्होंने बोला फार्म भरना, तो हमने भर दिया। तो इसी मुहिम पे को लेके आगे चल रहा हूँ। और एक बात निश्चित है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मेरा वचन है लोगों के साथ, मैं इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर रहूँगा, इनके दुख तकलीफ खुशी में हमेशा साथ रहूँगा। आपने देखा होगा कि जैसे जिस हिसाब से जनता सोचती है उसी हिसाब से वो अपना नुमाइंदा देती है। और जनता ने तय किया है कि उन्होंने विश्वास मेरे ऊपर किया है, तो मैं ऊपर वाले से, परवरदिगार से, भोलेनाथ से, माता रानी से, वैष्णो माता से, सब देवी देवताओं से यही निवेदन करता हूं कि मेरी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट नहीं करना कि इनके प्रति मेरे लिए कहीं भी मन में कोई गलत बात पैदा हो। जैसा मेरा भाव है वैसे ही रखे, इनके लिए सेवा करता रहूँ मैं। टिकट की रेस में आप थे, क्या लग रहा था उस समय? टिकट की रेस में नहीं थे, जनता थी टिकट की रेस में। जनता ने कहा कि सूरज सिंह को दे दीजिए, असेंबली में हम पहुंचा देंगे। नहीं माना तो हम क्या करेंगे? चुभन जरूर होगी। नहीं, चुभन नहीं। देखो किस चीज़ की चुभन होगी? अब मैंने कार्य किया था, मेरा फर्ज बनता था। जनता ने कहा कि आप रखिए, आपने कार्य किए, जो लोगों के बीच में रहते हो, और इसी हिसाब से हम जम्मू गए थे। मानना नहीं मानना तो ये उनका काम था, लेकिन अब मैं घर में कुंभकर्ण की नींद बन के तो नहीं सो सकता था ना। आखिर लोगों ने बोला कि अगर जाइए, नहीं मानते कोई बात नहीं, असेंबली में पहुँचाना तय कर दिया, तो इन्होंने बोला फार्म भर दीजिए, तो भर दिया। क्या ये सीट एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी की है? ये सीट एडवोकेट सूरज सिंह परिहार की नहीं है, यहाँ रामबन असेंबली में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सभी लोगों की सीट है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में क्या मैसेज, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आम जनता को? देखो, जनता के लिए एक ही एडवाइस है कि ईमानदारी से सोचिए कि अगर उनकी आवाज़ ये लोग उठा रहे हैं, अगर जनता के रामबन असेंबली सेगमेंट के हर एक कोने के लोग
यहाँ आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते, तो कहीं न कहीं इनके मन में एक ऐसी इच्छा है कि इनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। तो उन्होंने चयन करना है, जनता ने चयन करना है। और जिन लोगों को लगता है कि अभी भी इधर उधर चाह रहे हैं, तो मैं ऊपर वाले से जनता की आवाज़ लेकर यही फरियाद करना चाहूँगा, ये दुआ करना चाहूँगा, ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि उनके मन में भी परिवर्तन हो और उनके कार्य भी मैं कुछ कर सकूँ, ताकि उनका प्रति भी उनके लिए और उनका स्नेह भी मेरे प्रति बना रहे और उनका आशीर्वाद भी मेरे को प्राप्त हो। किस चीज़ के खिलाफ ये लड़ाई है आपकी? ये मेरी कोई लड़ाई नहीं है। जनता की लड़ाई। ये जनता की लड़ाई में जनता की लड़ाई किसके खिलाफ? जब हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, लोगों की अभिलाषाएं क्या थी, उनकी प्रेरणा की थी, तो वो जनता से पूछिए कि इनकी जंग किसके लिए है, आखिर क्यों सूरज सिंह को जिताना चाहते हैं, आखिर क्यों आपको क्या लगता है? मुझे मेरे मन में क्या है ये सबको पता है। इनके मन की टटोली है, ये मन से खुद ही बता देंगे कि ये चाहते क्या है। आप नहीं बताएंगे? नहीं, जो जनता का मन है वो मेरा मन है, ये भाई लोग जो बोलेंगे वो मेरा मन है। आपने सुना होगा कि दया धर्म का मोल है, पाप मोल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो मेरे मन में जो जिसके लिए भाव रहेगा ना, वो मरते दम तक रहेगा। और ये मैं आज का जो जन सलाब है, जो इन्होंने मेरे प्रति और अपनी प्रति मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, घरों से मैसेज है इनको, अपने परिवार से, हमारी बहनों से, माताओं के आशीर्वाद हैं, उनने जो संदेश भेजा है, मैं उनको भी नमन और प्रणाम करता हूं। इनके मैं लोगों का हूं, लोग आगे बढ़ा रहे हैं मेरे को, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इनके मन में है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये यहाँ नहीं होते। और मैंने पहले भी कहा कि इनका जो भाव है ना, इनका भाव है रामबन को विकसित करना, रामबन असेंबली सेगमेंट को विकसित करना। यहाँ बेरोजगार जो एक नौजवान है उनको रोजगार मिले, कंपनियों में जो मोनोपोली है, कंपनियों में जो गुंडागर्दी है, उनको तहस नहस करके इनको इंसाफ दिलाया जाए, कंपनियों में इनको रोजगार दिलाया जाए। और जो इक्का दुक्का गुंडागर्दी करके लेबरों की भी पेमेंटें खा रहे हैं, लेबर सुबह से शाम तक काम करता है और उसका पसीना सूखने से पहले उसको उसका पेमेंट और वेजेस मिलनी चाहिए, उसमें भी कमीशन खाएंगे। ये पैसा किसके अकाउंट में जाता है उसका भी हिसाब किताब लेंगे। ये जो कंपनियां इधर काम कर रही हैं और हमारे नौजवानों के साथ भेदभाव करके यहाँ इनको लगा नहीं रहे हैं, उसका भी हिसाब किताब होगा। जो कार्य लोगों के लिए गाँव गाँव में हो रहे हैं, और जो रोड हो, चाहे जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट सेंटर से आते हो, अगर उनमें कोई ऊपर नीचे बातें हो रही हैं, सुनने में जो आ रही हैं, उनका भी हिसाब किताब होगा। इलाके का तरक्की होगी। और जो स्लाइडिंग एरिया आप जानते हो, जो स्लाइडिंग डलवास में हुई है, कितने साल हो गए, कितनी बार प्रार्थनाएं दी, मिला मुआवजा, पर नौत वाली स्लाइडिंग क्या हो रहा है, वहाँ लैंड मिली अभी। लेकिन कल एक दुखद वारदात थी, राजगढ़ में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, शाम को हम 11-12 बजे पहुँचे थे, काफ़ी भयानक परिस्थिति थी वहाँ। और एक प्राकृतिक आपदा के कारण वहाँ सुनने में आया तकरीबन 7 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन एक डेड बॉडी उसमें रिकवर्ड हुई है। उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, उनके परिवार, उनके चाहने वाले, उनके इलाके के प्रति हमें सहानुभूति है। इस दुख की घड़ी में हम अपने और हमारे साथियों की तरफ से, रामबन के हर एक निवासी की तरफ से, हम अपनी संवेदना उन परिवारों के लिए रखते हैं। तो रामबन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जग जाहिर है, और क्या होने वाला है ये एक बार अगर मौका ये जनता दे रही है, तो हम कहते हैं कि रामबन की सूरत भी बदल देंगे और सीरत भी बदल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। धन्यवाद। एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी, इस वक्त हम इनके रेजिडेंस पे हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग भी जो है वो इस वक्त जमा है, इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनके जो चहीते हैं। और फिलहाल हम आपको बता दें कि रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हालांकि टिकट की रेस में तो जरूर थे, लेकिन तकदीर आजमाने के लिए अब इंडिपेंडेंट का जो है वो रास्ता चुना है। और आने वाला समय ये बताएगा कि क्या रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होगा, क्या वाकई में जो लोग आज दिखा रहे हैं वो आने वाले समय में भी होगा। और उसके साथ ही आपको बता दें कि जो रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर इंटरनेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, जो अलायंस का एक कैंडिडेट है, उसके साथ राकेश ठाकुर जी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या उनके साथ मुकाबला होगा और किस प्रकार का होगा, ये सबसे बड़ी बात सोचने की और आने वाला समय ये तय कर सकता है।